हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और बस मैं ठीक ही हूँ, दवाई खा रही हूँ अभी तो। बस ये बात तो मैं देखो, कुछ मुझे कमेंट्स आते कि रोज़ एक ही बात बताती है, बताना बनता है भाई, मैं बताती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। मैं आज आप लोगों से बहुत अच्छी सी एक बात शेयर करने वाली हूँ और बहुत अच्छा कनेक्शन जो है साड़ियों का, वो आप लोगों से बताने वाली हूँ। दरअसल देखिए, कुछ लोग बोल देते हैं कि वहाँ से बिजनेस करने में क्या फ़ायदा है क्या नहीं। मैं बताऊँ आपको, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो एक सेकंड में तो कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो पाता, हर काम को करने में टाइम लगता है। स्टार्टिंग में हम कहीं से भी बिजनेस करें तो हम पहले अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए, अगर हम सौदा ही घर का राशन ही लेने जा रहे हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे, फ्री में तो कोई नहीं देगा। पर हम थोड़ा सा जैसे सरफ लेते हैं तो उसको थोड़ा जान लेते हैं कि ये सरफ किस क्वालिटी का है, कैसा है, कपड़े धोने में कैसा निकलेगा। तो वही चीज़ है, जैसे हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सारी जानकारी हम उसकी लेते हैं। तो आज इतने अच्छे प्यारे प्यारे कनेक्शन साड़ियों के जो हैं आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। और बहुत प्यारी प्यारी साड़ी, इतनी हल्की हल्की साड़ी हैं, इतने प्यारे प्यारे प्रिंट है उनमें, बहुत प्यारे प्यारे। अगर हम लोग है ना, बांध के घर में आराम से काम कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि हमने साड़ी डाली हुई है। तो इस तरह के मतलब बहुत प्यारे प्यारे पीसेस, इतनी प्यारी प्यारी साड़ी के कलर्स है, बहुत प्यारे प्यारे। वैसे मेरी अपनी इच्छा बताऊं मैं आपको, मेरी खुद की इच्छा रहती है कि मैं 8-10 साड़ी ऐसी खरीदूं जिनमें बिल्कुल भी पता ही ना चले कि हमने पहन रखी है, और पहन के आराम से काम कर सकूं। मुझे बहुत शौक है साड़ी बांधने का, आपको बताऊं। मैं कभी कभार क्यों बांधती हूँ, क्योंकि मेरे है ना कायरव को ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इस वजह से मैं साड़ी नहीं बांध पाती, कम बांध पाती हूँ। पर मैं भी सोचती हूँ कि अपने लिए मंगाऊँ मैं भी। इतनी प्यारी प्यारी हल्की हल्की साड़ी, इतनी सुपर लग रही है, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे को एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है अजय जी की। वो चीज़ों को इतनी डिटेल में समझाते हैं, बहुत डिटेल में। और एक एक साड़ी को, एक एक बात को का पॉइंट इतने अच्छे तरीके से रखते हैं कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो मुझे उनकी सबसे ज़्यादा यही बात पसंद आती है कि हर एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं लोगों को चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे। हर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करने के लिए, अब मान लीजिए ये सिर्फ दवाई वाले होते हैं, सरफ वाले हो गए, या फिर कोई दुकानदार कपड़े वाला हो गया, या फिर कोई भी मतलब वगैरह वगैरह कोई भी काम करने वाला है, तो आप उसके यहाँ कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो वो आपको उस चीज़ की हर एक बात डिटेल में समझाएगा। दवाई वाले जो एमआर वाले होते हैं, ये दवाई लेके आते हैं डॉक्टर की दुकान पे, बताते हैं इस दवाई का ये फ़ायदा होगा, ये होगा। तो हर आदमी अपनी बात रखता है यहाँ पर। और कोई डॉक्टरों के आगे रखता है, कोई यूट्यूब पर रखता है, कोई अपनी दुकानदारी में अपने वहाँ पे बताता है, जूते चप्पल कुछ भी चीज़ आप नोट करो, सोचने की बात है। तो वही बात है, वो भी अपनी साड़ियों का हर एक कलेक्शन आपको समझाते हैं। बहुत प्यारी प्यारी साड़ी हैं, बिजनेस कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो। तो वहाँ बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन मिल रहे हैं। तो बस इतनी ही मैं आप लोगों से बात करूँगी, सारी वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा। पर ये चीज़ें थोड़ा सा है ना, आप लोग बोल देते हो कि दीदी आप ये वीडियोज़ मत किया करो। देखो, हर कोई अपना जो है बिजनेस भाई बड़ा फैलाने की या करने की को बड़ा करने की कोशिश करता है। प्रचार हमारा काम है, प्रचार करना, हम लोगों तक वीडियो आती है, हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और बस थोड़ा सा उससे है ना, जो आपको मतलब भाई पसंद आए ना आए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ें बुरी नहीं है। हम कोई यूट्यूब पर कोई भी चैनल खोल के बैठ जाते हैं, किसी की वीडियो में कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं देखती हूँ, मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, उनकी वीडियो में कुछ देख के मुझे भी देखने सीखने को मिलता है। छोटे यूट्यूबर्स की भी मिलता है, नहीं ज़रा नहीं, बड़े बड़े की देखती हूँ, छोटे को भी देखती हूँ, बहुत चीज़ें नोट करती हूँ। कभी कभार हो जाता है, हम लोग दूसरों की वीडियो देखते हैं, हमको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। तो वही चीज़ है, अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमें उसमें भी हमें हमें भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। और ये सूट मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की बहुत टाइम से फरमाइश थी कि भाभी ने कौन सा सूट दिया था, ये वाला सूट दिया था भाभी ने, बहुत प्यारा है। मैंने इसमें यहाँ इस तरह के कट्स लगवाए थे बाजू में, और चुन्नी जो है इसकी वो निकल रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो, मुझे बहुत पसंद आया ये सूट, ये था वो सूट जो भाभी ने दिया था। तो चलिए फिर, और कुछ लोग मुझसे पूछे थे भाभी कैसी हैं, तो आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैं उसमें बताऊंगी, मैंने बता रखी है 2-4 बातें कैसी हैं वो। अभी फ़िलहाल मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं कहीं जा रही हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ जो ब्लॉग आएगा ना, उससे अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है बराबर जाना आना, क्योंकि मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तबीयत अभी ठीक नहीं है, और आज भी मैं किसी वजह से कहीं जा रही हूँ। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कभी ऐसी हो जाती है कि हम सोच रहे हैं कुछ होता है कुछ, या हमें
दवाई वगैरह नहीं सूट आ रही है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, नंबर आपको मिल जाएगा और पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। पॉजिटिव में सोचिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरे आप लोगों का, हर चीज़ को निगेटिविटी में मत लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, सूरत की अगर बात करूं तो प्रिंट साड़ी के लिए सूरत बहुत फेमस है, बहुत ज़बरदस्त। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से साड़ीज़ का जो कलेक्शन है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और इंडिया की बात करूं तो बहुत लंबे स्केल पे यहाँ से साड़ियों का सभी क्षेत्र में जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे माल जाता है। प्लस अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी यहाँ पे बनती है। उसकी प्रिंट जो होती है वो अलग अलग स्टेट में जो प्रिंट चलती है वो प्रिंट भी बनाई जाती है। तो आज जो हम ये एपिसोड जो अभी शूट कर रहे हैं, इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रिंट साड़ियों के कलेक्शन की। अब इन प्रिंट साड़ियों की बात करूँ तो ये प्रिंट साड़ी काम आती है लेने देने में। किसी के यहाँ शादी होती है तो 100, 150, 200 साड़ी लेने देने के लिए लगती है, वहाँ पे ये साड़ी काम आती है। डेली वियर की अगर बात करूँ तो डेली वियर में कंज्यूमर जो घर पे साड़ियाँ पहनता है, एक लेडीज़ जो घर पे साड़ी पहन के घर का काम वाम करती है, वहाँ पे ये साड़ी लगती है। और अगर बात करूँ इन साड़ियों की तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो लाख लाख साड़ी, 2-2 लाख साड़ी बांटती है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों को, वहाँ ये साड़ी यूज़ होती है। और अगर बात करूँ तो किसी भी धार्मिक आयोजन में ये जो साड़ियाँ यूज़ में होती है, एक जो कोई धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, मुरारी बापू की कथा होने जा रही है, या किसी भी बड़े संत की कोई अगर वो कथा होती है तो उसके अंदर एक जैसी साड़ियाँ पहनी जाती है, तो वहाँ ये सब साड़ियाँ काम में लगती है। अगर बात करूं इसके रेंज की, कहाँ से ये शुरू होती है, तो ऐसे तो लोवेस्ट साड़ी हमारे पास 45 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, लेकिन वो साड़ी डायरेक्ट नहीं पहनी जाती है, उस पर वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। वैल्यू एडिशन बोले तो कोई बुटीक वगैरह जो चलाती हैं लेडीज़, उन लोगों के काम की वो चीज़ होती है, उस पर लेस वगैरह लगा के वो लोग उसको सेल करती है। लेकिन अगर बात करूं प्रिंटेड साड़ी की तो ऐसे तो हम रेट नहीं बताते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन चूँकि ये एक लोवेस्ट रेंज है हमारे यहाँ से जो प्रिंटेड साड़ी स्टार्ट होती है, तो वो होती है 99 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। ये विदाउट ब्लाउज़ आती है ये साड़ी, और ये डायरेक्ट पहनने के खूब काम आती है। अगर बात करूं कोई फेरी वाले होते हैं जो साड़ी बेचते हैं, या छोटा सा एक टेम्पो अपना रख लिया है, वो टेम्पो में भर के 100, 200, 500 साड़ी ले जाते हैं, गांव-गांव, देहात के अंदर बेचते हैं, तो ये सब साड़ियों का कलेक्शन वहाँ पे भरपूर बिकता है। एरिया वाइज हम लोग इसके अंदर कलेक्शन रखते हैं। राजस्थान में जो बिकता है वो राजस्थान के हिसाब से रखते हैं, साउथ में जो बिकता है वो साउथ के हिसाब से रखते हैं। हर जगह, हर गांव देहात में फेरी वाला जो कस्टमर होते हैं, फेरी वाले जो होलसेलर्स होते हैं, वो सब ये सब साड़ियाँ खूब बेचते हैं। देने लेने के लिए तो काम आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके अंदर साड़ियों की अगर बात करूं तो 99 रुपीज़ के ऊपर फिर रेंज और ऊपर चली जाती है। 99 की भी होती है, 115 की भी होती है, 135 की भी होती है, 150 की भी होती है, 170 की भी होती है, 200 की भी होती है। ये सब साड़ी डायरेक्ट पहनने के काम आती है। ये सब साड़ी डायरेक्ट मिल से प्रिंट होके आती है। इसको हम कटिंग करते हैं और सीधा बेचने के लिए लगा देते हैं। इसके ऊपर किसी तरीके का कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। ऊपर की रेंज की बात करूँ तो फिर अलग अलग कपड़े आ जाते हैं, इसके अंदर अलग अलग डिज़ाइंस आ जाती है, मीलें चेंज हो जाती है, प्रिंट चेंज हो जाते हैं, क्वालिटी का बेस नीचे का चेंज हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारी क्वालिटी आती हैं। जो ये पूरा डिपार्टमेंट आप जो देख रहे हैं, मैं डीओपी साहब से बोलूँगा कि एक बार वो पूरा घुमा के दिखाएं ये डिपार्टमेंट। इसकी पैकिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। कोई पैकिंग सिर्फ थैली के अंदर होती है, कोई पैकिंग अगर बात करूं तो एक एक बंडल उसका पैक करके हम लोग रखते हैं। कोई पैकिंग अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से, ये 10-10 साड़ियों की पैकिंग होती है इस तरीके से। ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये सारा विदाउट वैल्यू एडिशन होता है।
और पैकिंग की बात करूं तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग कुछ इस तरीके की भी होती है। तो ये सारी अलग अलग पैकिंगें हैं जो ये सब आइटम्स को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद प्रिंट साड़ी के कलेक्शन की ही बात करूं तो इस पे आ जाता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन बोलते हैं, जैसे ये प्रिंट साड़ी आपने वहाँ पे देखी थी विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, ये हो गया फिर उसके ऊपर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन बोले तो ये बॉर्डर इसके ऊपर लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया, उसके ऊपर ये डायमंड वगैरह लगा दिए, मतलब कुछ भी उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वैल्यू का एडिशन कर दिया है उसके ऊपर। ये डिपार्टमेंट पूरा आता है वैल्यू एडिशन का। अब जो डिपार्टमेंट आपने वहाँ देखा था वो 6 मीटर का डिपार्टमेंट था। 6 मीटर बोले तो 530 की साड़ी आती है, 70 सेंटीमीटर का ब्लाउज आता है। टोटल हो गई साड़ी 6 मीटर की। ये टोटल हो गई साड़ी 6 मीटर की। ये डिपार्टमेंट में 6 मीटर भी आता है और 630 भी आता है, दोनों इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आप पाउच बैग लेना चाहते हैं, ये इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। ये वैल्यू एडिशन हुई हुई साड़ी है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। अब इसमें वैल्यू एडिशन की बात करूँ तो देखिए डायमंड लग गए, बॉर्डर लग गया है और ऊपर से डायमंड भी लग गए हैं। अब एक पाउच अगर मैं उठा के देखता हूँ तो इसके अंदर ये इस तरीके से पूरा कम्बो रहता है। ये अलग अलग डिजाइन्स हैं, इसमें 2, 2, 4, 2, 6 डिज़ाइन का ये कम्बो रहता है पूरा। अब ये 6 साड़ी कम्बो में आपको 6 डिज़ाइन अलग अलग मिल गई है। अलग अलग डिज़ाइन मिलने से क्या होता है, एक कोई नया रिटेलर जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है वो ऐसे 10 पाउच ले लेता है अलग अलग रेंज के, अलग अलग रेट के, तो उसके पास में 60 साड़ी पहुंचती है। 60 साड़ी के अंदर उसको 60 डिज़ाइन अलग अलग मिल जाती है। अब एक रिटेलर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कोई लेडीज़ घर से बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस तरीके के 10 अलग अलग पाउच ले लें, तो 20 से 25 हज़ार रुपये के अंदर उसको रेंज पूरी बन जाती है। ये पाउच पैकिंग की बात हो गई। इसी के साथ आता है ये बॉक्स पैकिंग भी आते हैं। अलग अलग आइटम्स हम लोग रखते हैं अलग अलग पैकिंग के अंदर, जिसको जैसी पैकिंग लेनी है उस पैकिंग के हिसाब से वो पूरा ले सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन को मिला के ये डिपार्टमेंट को तैयार किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन रहती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के ऊपर रहती है। ये इस तरीके से माल तैयार किया हुआ रहता है। अब इस वैल्यू एडिशन में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। 6 मीटर भी आती है, 630 भी आती है। जैसा कि मैंने 6 मीटर के बारे में आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया, वैसे ये अब जो देख रहे हैं आप क्वालिटी, ये ब्रासो की क्वालिटी है। ये पूरी 630 की है। मैं चाहूँगा डीओपी साहब से कि भाई ये एक बार इसको नज़र कराएं पूरी साड़ी को। ये ब्रासो है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक चीज़ है। ये साड़ी आती है 630 कट की। 630 कट को डिस्क्राइब अगर मैं करूं तो 5.5 मीटर की साड़ी होती है और 80 सेंटीमीटर का उसका ब्लाउज़ होता है। तो ये साड़ी हो गई 630 कट की। 630 के कट के में भी बहुत सारा कलेक्शन हमारे पास में अवेलेबल है। वैल्यू एडिशन में ही अगर मैं बात करूं, ये किसी पार्टी का माल निकला हुआ है, ये अभी चला जाएगा, लेकिन इसमें चीज़ें और भी आती है, जैसे बॉर्डर और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकती हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपको ये मिलती है कि अजमेरा फैशन इज़ द वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको पूरा कलेक्शन मिलता है, प्लस उस रेट में मिलता है जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को हम कपड़ा देते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। आप कर सकते हैं। देखिए, मेहनत तो किसी भी काम में करनी पड़ती है, पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप पुरुषार्थ करेंगे, बाकी पुशअप हम लोग की तरफ से आपको पूरा मिलने वाला है। आप एक कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम आपके साथ चलने को तैयार हैं, पर कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए। एक्स्ट्रा समय जो भी आपके पास बचता है उसको यूज़ कीजिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय आप लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू बिजनेस। थैंक यू।